वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। अपने अगले क्वेश्चन हमने 250 तक करा दिए हैं आपको, आप देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 251 क्वेश्चन पे, और ये हमारे समथिंग 400 समथिंग क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। अगर एक बार आप सब कर लेते हैं, आपका इकोनॉमिक्स से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षाओं में, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 251 पे, कि भारत में नोट जारी करने की वाली कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, अनुपातिक प्रत्यय प्रणाली या नित्य प्रत्यय प्रणाली? तो कौन सी प्रणाली होती है भैया कि नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंक की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्य बैंक की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में या महाराष्ट्र में? किस में भैया बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो है भैया वो कहीं नहीं है, अपने यूपी में ही है, ठीक है। जल्दी से टिक मार दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टडीज़ नामक प्रकाशन को समय समय पर निकलता है? तो भैया कौन सा निकलता है? विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, विद्युत अनुसंधान संस्थान, योजना आयोग, केंद्रीय संघीय संगठन। तो भैया क्या होता है, कैसे होता है, ज़रा देखिए। तो सभी को मालूम है केंद्रीय संघीय संगठन, ठीक है, CSO, ध्यान रखिएगा। देखिए स्टैटिस्टिक्स की बात चल रही है यहाँ पे, आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। और सांख्यिकी भी उनके बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ से कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। जल्दी से टिक मार दीजिए, देखिए उसको आप तुरंत। अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अनुसूचित की। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुँचाना है? तो बताइए भैया, ये लक्ष्य जो है वो ज़्यादा नया नहीं है, अपना 2012 की बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भैया कब की गई थी घोषणा? तो इनकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 24 जुलाई 1991 को, ठीक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ भी यही है, तो मुझे बहुत जल्दी याद रहता है, इसलिए बहुत जल्दी इसको करेक्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो फिलहाल ये कि भारत में राष्ट्रीय द्वारा नवीन औद्योगिक नीति घोषणा कब की थी, और डेट भी ठीक है, मंथ भी ठीक है, ईयर भी ठीक है। तो ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो सहायक नहीं है बाजार मुक्त बाजार नीति, बैंक दर नीति, मुद्रा आरक्षण नीति या इनमें से कोई नहीं। तो भैया देखिए सहायक नहीं है, हमारी हेल्प नहीं कर सकता, तो इसको मुक्त कर दो। कौन सा हो गया? मुक्त बाजार नीति, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो भैया कैसे किया जाता है प्रकाशित, जरा देखिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, RBI की बात चल रही है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पे बात चली RBI की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है भैया? तो कोई दूर का बंदा नहीं करता है, वो अपना वही करता है, RBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है, ऑप्शन नंबर ए 5। देखिए इस समय करंट में थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितने सहयोगी थी? 5। भारत में सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या यूनाइटेड बैंक कॉमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक है भाई? सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक की बात चल रही है यहाँ पे, तो व्यवसायिक बैंक की बात चल रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक, अपना SBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निजी क्षेत्र के काशीनाथ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? तो भैया किस में कर दिया गया है, ज़रा बताइए जल्दी से। तो इनका जो विलय कर दिया गया वो क्या गया? भारतीय स्टेट बैंक में। निजी बैंक काशीनाथ बैंक का विलय किस में कर दिया गया है? भारतीय स्टेट बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद यू ऑल द वे किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है? विद यू ऑल द वे, तो भैया ऑल द वे किसका विज्ञान संबंधी है? ये भैया हमारा है
भारतीय स्टेट बैंक, SBI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैफीना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत की अनुषंगी संस्था है? तो भैया कैसी संस्था है, देखिए तो ये जो है बात चल रही किसकी, कैन मतलब कुछ ज़्यादा कैन मतलब हो गया आपका कैनरा। ठीक है, ऐसे करना कैनरा। ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस देश में भारतीय राष्ट्रीयकृत की बैंक सबसे अधिक शाखाएं कार्यरत हैं? तो कैसे कार्यरत हैं ये? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यूके। ठीक है, ये यहाँ पे यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यूके मतलब आपका यूनाइटेड किंगडम की बात चल रही है कि भारतीय राष्ट्रीय बैंक का सबसे अधिक शाखाएं कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? भैया बताइए किसकी हैं? ANZ लैंड बैंक, चाइना स्टेट बैंक, सिटी बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो हैं वो है हमारी ANZ ग्रीनलैंड बैंक की। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा शाखाएं इस बैंक की हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया है? पहला तैरता हुआ ATM बताइए भैया। कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि में। ध्यान रखना, ये तो आपको याद रहेगा हमेशा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? शिवरामन समिति, नरसिम्हा समिति, फरवानी समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो की गई थी शिवरामन समिति। ठीक है, ग्रामीण बैंक विकास की स्थापना पंचवर्षीय। ठीक है, कहते हैं कि नागपंचमी, तो नागपंचमी और शिव कुछ याद आया? बस ये कॉम्बिनेशन जोड़ देना, तुरंत आपको हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड एक क्या है? बोर्ड है, बैंक है, विभाग है, या खंड है? तो भैया क्या है ये बताइए। तो ये जो है ये एक बैंक है। ठीक है, नाबार्ड एक क्या है भैया? बैंक है। राष्ट्रीय आवास बैंक का नियंत्रण उपक्रम है, कैसा उपक्रम है भैया बताइए? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, या नाबार्ड? तो ये जो है भैया ये है हमारा RBI। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका उपक्रम है? रिजर्व बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास का मुख्यालय कहाँ है? लघु उद्योग की बात चल रही है यहाँ पे। तो जो लघु उद्योग की बात चल रही है भैया, तो लघु मतलब लघु लखनऊ। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो भैया 196 हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कितने? 196 हैं। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? भैया कौन सी नहीं है? तो जो सही मायने में नहीं है और जो हमें पता ही है सबको, वो कौन सी नहीं है? सिक्किम और गोवा में। ठीक है, ग्रामीण बैंक नहीं है यहाँ पे सिक्किम और गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नरसिम्हा समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संतुष्टि की थी? 2, 3, 4, 5? किसमें संतुष्टि की थी? तो ये संतुष्टि की थी 4 स्तर बनाने की संतुष्टि की थी बैंकिंग ढांचे की। ठीक है, कोई ढांचा है बैंक का 1, 2, 3, 4 ऐसे ध्यान रखना आप। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को किसके प्रवर्तक बैंक में विलय करने की संतुष्टि किसने की थी? तो ये जो संतुष्टि की थी वो की थी खुसरो समिति ने। किसने की थी? खुसरो समिति ने। उन्होंने कहा था भैया कि विलय करके वो बहुत खुश हो गए थे। ध्यान रखना कि वो विलय करके बहुत खुश हो गए थे और उन्हें संतुष्टि मिली थी। ठीक है,
खुश हो गए थे, भैया उन्हें उससे संतुष्टि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कि निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत का कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो किससे सीमित है? तो ये जो सीमित है, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड या औद्योगिक वित्त निगम। तो ये जो है आपका, ये है हमारा नाबार्ड की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकता किससे है? हमारी नाबार्ड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी आपकी नेक्स्ट सीरीज आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त कराते हैं।